नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तापमान में बड़ी गिरावट हो रही है और सारा क्रेडिट आप दे सकते हैं डब्ल्यूडी को, जो हाल ही में उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर मौसमी गतिविधियां देकर आगे बढ़ रहा है। पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बर्फबारी हुई है और आज भी उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। साथ ही हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब में भी कुछ स्थानों पर बादल छाए थे और बारिश भी रिकॉर्ड की गई थी कहीं कहीं पर। लेकिन अब यहाँ पर क्लियर वेदर मैदानी इलाकों में। लेकिन आपको बताएं कि टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं आने वाले समय में। एक बार आप देखिए यहाँ पर किस तरह का तापमान रहने की संभावना है। कलर बार के जरिए अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच का ये कलर रेंज है, जो इस समय उत्तरी राजस्थान और एडजॉइनिंग पंजाब में लगभग सभी जगहों पर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, यानी 12 से नीचे रहेगा और 10 के बिल्कुल करीब रहेगा। इसके ऊपर चलेंगे उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, तो यहाँ पर 10 डिग्री से नीचे पारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात हम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यही वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, पर्वतीय इलाके। और ये उसके बाद अब मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ेंगे तो हरियाणा में हिसार और सिरसा को छोड़ दें, जहां पर 10 से 12 के बीच में तापमान रहेगा। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के इलाकों को राजस्थान में छोड़ दें तो बाकी जगहों पर जो तापमान होगा वो 12 से 14 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। ये वाला कलर रेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यही रेंज पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में और साथ ही साथ सेंट्रल एमपी, इधर झारखंड में कुछ स्थानों पर और महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा बाकी जगहों पर तापमान जो मिनिमम होगा वो 14 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये जो है बदलाव, वही मूल कारण है, वही मुख्य कारण है मौसम को ठंडा करने का। और ठंडा इसलिए होगा, आने वाले समय में फिर से बर्फबारी होगी और उसके बाद फिर जब गैप मिलेगा, ठंडी हवाएं चलेंगी तो फिर से तापमान में गिरावट होगी। और अब अगले 3 दिनों के मौसम की बात हम कर लेते हैं। आज 15 नवंबर है। 15, 16 और 17 नवंबर को पूरे भारत में कितना बदल सकता है मौसम का मिजाज, क्योंकि एक लो प्रेशर डेवलप हो रहा है और एक डब्ल्यूडी आने वाला है। तो इस बीच में उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से जब ये सिस्टम आगे निकल रहा है तो उत्तराखंड में आज देहरादून में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री से लेकर पिथौरागढ़, जोशीमठ, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात की संभावना आज बनी हुई है। शिमला में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना या स्नोफॉल की संभावना आज रहेगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी जगहों पर इन हवाओं का असर, ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। कहीं पर डायरेक्ट तो कहीं पर इनडायरेक्ट, यानी परोक्ष रूप से ये हवाएं अपना असर दिखाएंगी। और जहां पर डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा, यानी पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा तापमान मिनिमम। और इसी वजह से यहाँ पर कोल्ड वेव जैसी कंडीशंस धीरे धीरे अब डेवलप होने लगेंगी। सुबह के समय कड़ाके की ठंडक महसूस होगी। तो सुबह अगर आप काम पर जाते हैं, घर से निकलते हैं, खेतों में काम करने किसान भाई जाते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि ये जो सीजनल चेंज है ये कई बार लोगों को बीमार भी कर देता है। इसके अलावा इधर महाराष्ट्र में भी तापमान गिरेगा। साउथ इंडिया के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ तमिलनाडु और केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक का पूरा हिस्सा इंक्लूडिंग गोवा, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में बारिश की उम्मीदें अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं पर रहेंगी, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। ये आज की कंडीशन है 15 नवंबर की। और 16 नवंबर को अगर हम देखें तो 16 नवंबर को दोस्तों उत्तर भारत की तरफ एक डब्ल्यूडी ज़रूर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा हायर एल्टीट्यूड से होकर गुजर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं इन भागों पर बहुत कम रहने के चांस है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की हिमपात की संभावना बन सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में ड्राई और क्लियर वेदर। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हवाओं का असर देखिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए 10 से 15 किलोमीटर के अलावा 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और इन्हीं हवाओं के चलते दिन में भी धूप के बावजूद मौसम काफ़ी ठंडा महसूस होगा। बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं रहेगी, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 26 से 28-29 डिग्री सेल्सियस के बीच, 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है इन भागों में भी। तो अभी दिन में ठंडक के लिए इसे 22 डिग्री 23 डिग्री पर आना होगा, तब जाकर मौसम ठंडा लगेगा दिन में। फिलहाल ये हवाएं ज़रूर धूप के आड़ में अगर हैं, छाए में हैं, तो निश्चित रूप से ये
हवाएं काफ़ी ठंडी महसूस होंगी। सुबह और रात के तापमान में गिरावट का क्रम बना रहेगा। महाराष्ट्र में भी तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है। मुंबई, पुणे, नासिक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नागपुर तक तापमान में गिरावट होने की संभावना है। गुजरात में भी सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर महसाना, पाटन के बीच में, और सौराष्ट्र में जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज, इन सभी जगहों पर भी तापमान में गिरावट हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर पारा गिरेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल के उत्तरी इलाकों पर थोड़ा बहुत मौसम परिवर्तन हो सकता है। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। सिर्फ केरल और साउथ तमिलनाडु के कुछ इलाकों में और साउथ कोस्टल तथा साउथ इंटीरियर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन ये वो दिन है जिस दिन बंगाल की खाड़ी पर एक नया वेदर सिस्टम लो प्रेशर के रूप में फॉर्म होगा, और ये सिस्टम कहीं ना कहीं एनर्जी को अभी थोड़े समय के लिए रोक लेगा जो दक्षिण भारत के तटवर्ती रीजन्स हैं उन भागों तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब ये सिस्टम करीब पहुंचेगा तब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इसके आसपास का पूरा सिनारियो है वो किस तरह से साउथ पेनिनसुलर इंडिया और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। ये 16 नवंबर की स्थिति है। और 17 नवंबर को देखते हैं। ये देखिए, जब ये बढ़ना शुरू करेगा तो यहाँ पर भले ही आपको बारिश कम दिखाई दे रही है, लेकिन बादल आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटीय इलाकों तक आने लगेंगे, क्योंकि इन हवाओं में मॉइस्चर रहेगा और हवाएं काफ़ी तेज़ रहेंगी, 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। केरल में बारिश होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जब ये सिस्टम बढ़ेगा और करीब पहुँचेगा 18-19 नवंबर को, तो निश्चित तौर पर ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों के साथ साथ सेंट्रल इंडिया के कुछ तटीय इलाकों में और कुछ इंटीरियर पोर्शन में बारिश दे सकता है, चाहे वो ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर महाराष्ट्र। इधर सेंट्रल इंडिया के बाकी जगहों पर हवाओं का असर, परिवर्तन तापमान में गिरावट के रूप में, और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी इसी तरह का बदलाव होगा। पर्वतीय इलाकों में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से अरुणाचल के बीच में WD का इम्पैक्ट लगातार थोड़े बहुत बादल और हल्के स्नोफॉल के रूप में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल कुछ इस तरह से अगले 3 दिनों में बदलेगा मौसम। बाकी क्या कुछ बदलाव होगा इस पर मेरी नज़र रहेगी। लगातार जुड़े रहिएगा आप, अपडेट करता रहूँगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।